मैं मनोज कुमार गंगवार, सहायक अध्यापक, क्लास 6 साइंस, चैप्टर नंबर 4 के बारे में आपको कुछ बताना है, अर्थात इससे रिलेटेड। चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसके बारे में हम समझेंगे कि हमारे आसपास में वी लिव एनी वेयर, जहाँ पर भी हम रहते हैं उसके आसपास में जो मटेरियल्स हैं, अर्थात जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस किस मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, इसके बारे में हमें समझना है और जानना है। जैसे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वी सॉ दैट आवर फूड्स क्लॉथ्स हैव सम सो वैरायटी इन दैम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स। आपने देखा होगा कि हम भोजन या डाइट हम लेते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हम क्या करते हैं, टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट है, ग्राम है, राइसेस है, ग्राम है, ऑनियन, पोटैटो, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड। अनेक प्रकार के हम भोजन उसमें खाते हैं। सिमिलरली लुक अराउंड ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर अराउंड इन शेप। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के जो शेप एंड साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर, उसमें ब्लॉक पार्ट्स हैं, आ साइकिल, कुकिंग, अंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों ओर हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल के बने होते हैं। इसके बारे में हमें समझना है और जानना है। नेक्स्ट उसमें कि वी लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, अर्थात जो खाने की वस्तुएं हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको बताया गया था और आप जानते भी हैं। वी शुड आल्सो द फाइंड सम ऑफ दोज अराउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट shaped object just listen our also in this group। ऐसे आपको बहुत सारे ग्रुप्स के नाम आपको बताना है। जैसे सपोज अगर हम वुड ले लें, अर्थात लकड़ी ले लें, तो लकड़ी के जो मटेरियल्स हैं, लकड़ी की जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से बने हुए होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड मटेरियल्स। अनेक प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लकड़ी के भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा पेपर के बनाए जाते हैं। हम जिन घरों में रहते हैं वहाँ पर विंडो है, बेड है, फर्नीचर है और डोर्स हैं। अनेक प्रकार के आर्टिकल्स यू हैव सीन, आप देख चुके हुए हैं, देखते हैं। तो इस चैप्टर में ये जो मटेरियल्स हैं, हमें उनके बारे में समझना है, जानना है और उनके एक्सप्लेन भी करना है। ओके, दे आर मेड ऑफ द प्लास्टिक बकेट्स। आपने देखा होगा कि हमारे वी लिव इन हाउसेज या आर एनीवेयर, हम जिन घरों में रहते हैं उसमें प्लास्टिक के बहुत सारे देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्टिकल्स विच आर मेड बाय प्लास्टिक। अनेक प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं स्टूडेंट। ओके, जैसे लाइक दिस बकेट, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर, कंटेनर्स, पाइप एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि इसमें जो पाइप्स होते हैं, हमारी बाल्टी घर में ले लो, मग ले लीजिए, डस्टबिन ले लें, कोई भी ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यही बात को आपको डिफाइन किया गया है। लेट अस नाउ द कलेक्ट आज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। इट मीन्स हमारे चारों ओर जितने पॉसिबल मटेरियल्स हैं उनको आप कलेक्ट करिए एंड आई नो अबाउट दैट, उनके बारे में आपको समझना है। ईच ऑफ अस कुड सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फॉर होम। अनेक प्रकार के मटेरियल्स हैं, उनको आपको समझना है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे उसमें मैच बॉक्सेस, आपने देखा होगा कि हमारे घर में मैच बॉक्सेस भी होती हैं। साल्ट है, पोटैटो, वी कैंस आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट। आपको ऐसी एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, अर्थात आपको एक लिस्ट बनानी है जो विच आर मेड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनकी एक आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके, वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन टेक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम। आपने देखा होगा कि जो क्लासरूम में है, क्लास यानी हम क्लास में जैसे आसपास पे जो भी आप रहते हैं उसके बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप गैदरिंग भी करते हैं। तो उनमें जो आप गैदरिंग करते हैं, अर्थात जो आप उनको यूज करते हैं, उसके बारे में आपको केवल और केवल आपको समझना है। अर्थात उनको ये पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि ये किस मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ओके, सेपरेटली ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। आपने देखा होगा कि अब इन्होंने कहा है कि उनको डिफरेंट, अर्थात उनको सेपरेट करना है, यानी दोज आर्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम यू। आपके द्वारा उन आर्टिकल्स को सेपरेट करना है जो विच आर मेड डिफरेंट टाइप, जो डिफरेंट टाइप के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना आपने वुड है, न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक्स है, मड एंड सॉइल है, डिफरेंट टाइप के ये बने हुए होते हैं। तो सेपरेटली ऑल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और बोर्ड। तो ये सभी हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। दिस में we have the divided all objects, one group has the object that are made from paper or wood, while the other groups has objects that are not made of these materials. It means इन्होंने ये बात कही है कि पहले आप एक मटेरियल लिख लीजिए। जैसे मटेरियल में हम सपोज क्या माने, वुड लिख लिया आपने, तो वुड में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल्स के, उन ऑब्जेक्ट्स के आपको नेम लिखना है, अर्थात उनके नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप कॉट ले लीजिए, डबल बेड ले लीजिए, आप चेयर ले लें, टेबल ले लें, विंडो ले लीजिए। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आप जानते भी हैं, लेकिन वो काय के बने हुए होते हैं, वो केवल और केवल वुड के बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। ये आपको जानना है। अनदर लेट अस द लिटिल मोर सिंथेटिक लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टिंग इन द टेबल 4.5। जैसे इस टेबल में आपको गिवन है तो उसमें आपको लिखना है प्लेट मतलब थाली। अब आपको मालूम है कि जब हमारे जो हम जिनमें भोजन टेक करते हैं, अर्थात जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो काय में खाते हैं बच्चों, हम खाते हैं उस प्लेट है, थाली है, इनका यूज करते हैं। लेकिन अब वो प्लेट और जो थाली है उनका हम यूज करते हैं, यानी दोज मटेरियल्स आर यूज्ड इन आवर हाउसेस व्हाट आर मेड, वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टील की बनी हुई होती है, कुछ आपने देखा होगा कुछ प्लेट्स कॉपर की बनी हुई होती हैं। तो उसमें बहुत सारे अदर आर्टिकल्स होते हैं, कुछ क्या के उसमें टीस्पून बनी हुई होती हैं, कुछ आयरन की भी बनी हुई होती हैं। तो ये सभी इसके बारे में हमें समझना है और आपको ये सभी क्लियर आपको होना चाहिए। कॉलम उसमें लिखा है कि नाउ ट्राई द थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो। आपने देखा होगा कि आप एवरीडे उनका जो यूज करते हैं, जो मटेरियल्स का ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी ये कायचाज किसकी बनी हुई होती हैं। अर्थात इनको बारे में हमको क्या क्लियरली जानना है। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, ये मटेरियल्स किसके बने हुए होते हैं इसको हमें जानना है। वाट डू वी फाइंड द फ्रॉम टेबल्स फर्स्ट, जैसे हम क्या है टेबल फर्स्ट पे आए। वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एट दिस टाइम। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं, पूरे चैप्टर में यही बात बताई गई कि
कि कौन कौन से मटेरियल किसके बने हुए होते हैं स्टूडेंट। ओके, ये आपको क्या करना है कि आपको समझना है। नेक्स्ट उसमें आपने देखा होगा दीज सब्सटेंसेस आर इंसुलेटर्स, सम सब्सटेंसेस आर इंसुलेटर्स एंड सम सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल वाटर। सब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे अगर हम आपको शुगर ले लें, उसमें वाटर में हम क्या करेंगे, अगर वाटर में उसको सॉल्युबल करेंगे तो वो एक प्रकार से घुल जाएगी। अगर कहीं हम स्टोन उस पर अगर डालते हैं, अर्थात कहीं पत्थर वाटर में डालते हैं, तो बट स्टोन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquid also dissolve in water? अब देखिए यहाँ पर वाटर में जो सब्सटेंसेस सॉल्युबल है, अर्थात जो घुलनशील हैं, उन सब्सटेंसेस के आपको नेम उनको आने चाहिए। जैसे आपने साल्ट ले लिया, अगर मैं कहूँ अगर आपने क्या ले लिया, साल्ट ले लिया, नमक ले लिया, उसको वाटर में आप क्या करेंगे, घोलेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे, तो साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो घुलनशील है। सिमिलरली अपने आपने शुगर ले ली, तो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर ये वाटर इज वाटर क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, विलायक है। ये इसके बारे में हमें आपको जानना है। कलेक्ट द सिंपलेस्ट ऑफ वाइनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन ऑन एनी अदर लिक्विड। लेकिन आपने ऐसे भी सब्सटेंसेस देखे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, अर्थात वाटर में वो नहीं घुल सकते। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। आप मस्टर्ड ले लीजिए, चाहे सरसों का तेल ले लें, चाहे कैरोसिन ले लें, या वाइनेगर है। आप देखिए लेमन जूस, आपने एक एग्जाम्पल देखा हो कि जो लेमन जूस है, अर्थात हम पानी में अगर कोई भी लेमन जूस को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, अर्थात डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई है कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल है एंड कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसी के बारे में हमें समझना है। लेट इट इज द स्टैंड फॉर द मिनट्स, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, repeat the same other liquids in many different liquid are soluble in you। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको एक लिस्ट बनानी है जो वाटर में सॉल्युबल है और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उनके बारे में आप एक लिस्ट बनाएं। और जो हमारे आसपास में, यानी वी लिव एनीवेयर, जहाँ पर भी हम रहते हैं, जो भी हम देखते हैं उनके बारे में हमें क्या समझना है, उनके बारे में हमें लिखना है। जो हमारे घरों में, हमारे हाउसेस में जो भी ऑब्जेक्ट हैं यूज होते हैं, वो वाटर में कौन कौन सॉल्युबल है एंड कौन से आर्टिकल सॉल्युबल नहीं है, वो चीज़ हमें इनको लिखना है। अनदर बी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड इन वाटर। आपने देखा होगा कुछ, फिर आपने नोट किया होगा कि सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड, जो सम ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं वाटर में, ओके, विद वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, बट बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। एंड फ्रॉम ए सेपरेट लेयर विद कैप असाइड फॉर सम टाइम। आपने देखा होगा कि एक लेयर बन जाती है हमारे, उसमें क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। वो चीज़ वाटर की आपने देखा होगा, कोई चीज़ उनकी अलग प्रकार की लेयर बन जाती है। तो कुछ सॉल्युबल है, बट सम सब्सटेंसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, देयर आर नॉट। कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, बट कुछ ऐसी गैसेस भी हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस। तो जो वाटर है जो आमतौर पे कुछ क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्विंग इन इट। वाटर में कुछ गैसेस ऑलरेडी डिज़ोल्व होती हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होती हैं,
और वाटर में आपको आना भी चाहिए, जो वाटर है जो हम टेक करते हैं उसमें कौन कौन से विटामिन उसमें इंक्लूड होते हैं, वो ये बातें आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो आज ये चैप्टर में हेलो स्टूडेंट, एक वीडियो हमने डाल दिया है। आज दूसरा वीडियो हम आपको डाल रहे हैं चैप्टर 4 का, सॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ओके, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। Some metals often lose their shine and appear dull because the action of air and moisture of them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or workshop, look out for freshly cut surfaces of metals wrought to see they have. इसमें ये बताया गया है कि कुछ मेटल्स होती हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, और कुछ मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आफ्टर सम टाइम व्हेन द मेटल्स की जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो वो आफ्टर सम टाइम जो मेटल्स कैसी हो जाती हैं, वो डल हो जाती हैं, अर्थात वो भद्दी हो जाती हैं, उनमें चमक कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ or a workshop, look out for freshly cut surfaces of a metal right, see if they have luster. तो अगर हम कहीं इसको किसी भी सरफेस को कटिंग करेंगे, कट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी सरफेस है, सरफेस ऑफ द मेटल इज़ वेरी शाइनिंग, चमकदार होती हैं, बट आफ्टर सम टाइम दे रिएक्ट एनी O2 और एनी अदर गैसेस, दे विल बी वेरी डल। ओके, अब मेटल्स कैसी होती है? हार्डनेस होती है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। टेक ए मेटल के एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। आपने देखा होगा कुछ मेटल्स कैसी होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती हैं, जिनको अपने हैंड्स के द्वारा हम इनको टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। बट अदर मेटल्स आर वेरी हार्ड। दूसरी मेटल्स कैसी होती हैं? वेरी हार्ड होती हैं, विच कैन नॉट टर्न, और इनको कहीं मोड़ा नहीं जा सकता बाई हैंड्स के द्वारा। टेक ए मेटल्स के आर ट्राई टू स्क्रैच इट विद इट। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मेटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे चॉक ले लें। चॉक का मतलब जो हम ग्रीन बोर्ड पे जो लिखते हैं वो चॉक होता है, उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। उसे हम हाथ से मसल देते हैं, अर्थात हाथ से टूट जाता है। बट अगर कहीं पर भी पीस ऑफ आयरन हो, आयरन का टुकड़ा हो, उसे हम हाथ से नहीं तोड़ सकते। तो इसमें हार्डनेस दिखा रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं, अर्थात जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो हार्डनेस के बने हुए होते हैं, उनमें कितनी हार्डनेस होती है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अदर ऑब्जेक्ट यू कैन ईजीली स्क्रैचेस सम मटेरियल्स। आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं? स्क्रैच कर सकते हैं, अर्थात उन पर कहीं पर भी स्क्रैच कर सकते हैं, उनको कहीं पर भी कोई भी खरोंच लगा सकते हैं, जो कैसे जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर ये आपको बताइए, यू हैव इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। बट जो हार्डनेस मटेरियल होते हैं उन पे हम इतनी इजीली, आसानी से उन पर स्क्रैच नहीं लगा सकते। ओके, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्क्रैचेज इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। अब जिसमें इजीली से जो मटेरियल्स होते हैं जो बहुत मुलायम होते हैं, मुलायम जो मटेरियल्स होते हैं, अर्थात उनको हम जो इजीली स्क्रैच लगा सकते हैं, उन्हें कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। while some materials which are difficult to compress are called hard। और जिनको हम इजीली से स्क्रैच नहीं लगा सकते, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड हार्डनेस कहलाते हैं, हार्डनेस मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आयरन ले लो, बहुत से ऐसे एग्जांपल है आप जो है जानते भी हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव
different properties like luster, hardness, rough or smooth. Can you think of other property that describe the appearance of materials? यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि कौन से मटेरियल्स हार्डनेस होते हैं एंड कौन से मटेरियल्स दूसरे उसके होते हैं. लॉन्ग टाइम दीज सब्सटेंसेस आर आइसोलेट इन वाटर. आपने देखा होगा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट सम जो काय में मिले हुए होते हैं वो वाटर में मिले होते हैं. इनसेल्यूबल हैं, वाटर में मिले हुए होते हैं. वाटर प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शन ऑफ body because it can dissolve in large number of substances. Do liquid also dissolve in water? बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में कैसे होते हैं, वाटर में सेल्यूबल होते हैं अर्थात घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं. कलेक्ट सिंपल ऑफ वाइनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल्स आर कोकोनट ऑयल, केरोसिन. देयर आर मेनी materials which are dissolved in water. Okay, take a glass tumbler, fill in up in half of water, add a few spoonfuls of liquid this and stir it well. आपने इनमें कहा है कि कोई भी अगर हम इसमें गिलास ले लें या टम्बलर ले लें और उसमें फिल इन द वाटर, पानी से भरा हुआ है, और अनादर कोई भी मटेरियल्स ऐसा ले लें जो इसमें क्या हो, जैसे सब शुगर ले लीजिए और या नमक ले लें, उसमें मिलाएंगे अर्थात मिक्स करेंगे तो वो इजीली से क्या हो जाएगा, सेल्यूबल हो जाएगा अर्थात उसमें घुल जाएगा. ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है. बी नोटिस दैट द सम लिक्विड सेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर एंड सम अदर डू नेक विथ वाटर फ्रॉम ए सेपरेट लेयर व्हेन एंड फ्रॉम द ए सेपरेट लेयर केप्ट असाइड फॉर सम टाइम्स. यहाँ पर ये कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में कैसे सेल्यूबल नहीं है. आपने देखा होगा अगर हम लिक्विड ले लें, चाहे में उसमें मॉइस्चराइज्ड अर्थात सरसों का तेल ले लें और भी कैरोसिन ले लीजिए, पेट्रोल ले लें, वो वाटर में सेल्यूबल नहीं है. तो यहाँ पर यही बताया गया कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो वाटर में सेल्यूबल हैं अर्थात वाटर में घुलनशील हैं, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी हैं जो पानी में घुलनशील नहीं है. ये तो प्रैक्टिकली आप घर पे भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपने कोई क्या लिया, कोई बीकर ले लिया अर्थात कोई भी टम्बलर ले लिया, कोई गिलास ले लिया, और उसमें अगर कहीं आप साल्ट ले लीजिए, नमक ले लीजिए. नमक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, NaOH होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है. सोडियम क्लोराइड मीन्स जो इसका केमिकल नेम है. अगर हम इसको वाटर में क्या करेंगे, सेल्यूबल करेंगे अर्थात डिज़ोल्व, इसको घुमाएंगे अर्थात घोलेंगे, तो आसानी से ये घुल जाता है. और कहीं पर भी अगर आप स्टोन से ले लेते हैं ऐसे, या आयरन के कोई पीस ऑफ आयरन ले लें, या ऐसे मटेरियल्स ले लें जिसमें एल्युमिनियम का हो, वो वाटर में घुलनशील नहीं होंगे अर्थात सम मेटल्स आर नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर. तो यहाँ पर यही बात बताई गई है. ओके, अगेन यहाँ पर है कि ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट आर सिंक इन वाटर. आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर फ्लोटिंग इन वाटर. आराम से क्या होता है कि वाटर में ये तैरते रहते हैं कुछ मटेरियल्स, बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में, जैसे आप पानी में आप उसमें डुबाएंगे अर्थात इमर्ज करेंगे सब मटेरियल्स को, वो आसानी से डूब जाता है, लेकिन कुछ मटेरियल तैरते रहते हैं. इसका भी रीज़न होता है. आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल हम आपको दें कि जो समुद्र में जो शिप होते हैं अर्थात जो शिप होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग होते रहते हैं अर्थात इजीली वो तैरते रहते हैं. लेकिन अगर कहीं पर भी हम कोई आयरन का एक हैवी अगर पीस ले लें, वो क्या होगा, वाटर में क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, ये डूब जाएगा. इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी ये सभी बातें आपको बताई जाएंगी. वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द insoluble solid separate out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floating
to the surface of water, there may have sunk to the bottom of the ट्रेम्बलर, राइट। आपने देखा होगा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ट्रेम्बलर की बॉटम पे ये यानी डूब जाते हैं, अर्थात वो बॉटम पे चले जाते हैं। बट सम मटेरियल्स आर फ्लोटिंग इन द सरफेस ऑफ। चैप्टर 4 का तीसरा वीडियो हम आज बना रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो हम क्लास 6 के डाल चुके हैं। द चैप्टर का जो नेम है शॉर्ट मटेरियल्स इनटू ग्रुप। उसमें लिखा है ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए गिलास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ दे। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर गिलास में पानी लें और उसमें जो ड्रॉप्स ऑफ हनी है उसमें वाटर में क्या करें, फॉल इनटू द गिलास, उसमें शहद की जो बूंद है उसमें पानी में डालें। उसके बाद आप क्या घटना घट रही है इसके बारे में आपको समझना है। बोजो वुड लाइक यू ए गिव हिम एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट आर दोज दैट आर सिंक इन वाटर। आपको ये देखना है कि वो जो ड्रॉप्स ऑफ हनी है वो वाटर में फ्लोटिंग कर रही हैं और या मिक्सेबल हो रही है, ये इसी बारे में आपको जानकारी लेना है, देखना है। ऑब्जेक्ट दैट फ्लोटिंग दोज दैट सिंक इन वाटर, What about testing these same materials into sea if they float or sink in other liquids like oil? और ऐसे एग्जांपल्स आप जैसे अगर जानते हैं कि अगर वाटर में ड्रॉप्स ऑफ हनी अगर उसमें मिक्स करते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बट इन्होंने कहा है कि अदर एग्जांपल्स भी आप इसमें दे सकते हैं, जैसे कैरोसिन फ्लोटिंग या आयल्स वगैरह हैं, वो वाटर में अगर हम डालेंगे तो वो क्या होता है, वो सेपरेट ही रहता है, क्योंकि इसकी जो वाटर की जो लेयर और आयल की जो लेयर होती है वो सेपरेट हो जाती है। इट मीन्स मस्टर्ड और कैरोसिन या एनी ऑयल्स डज नॉट मिक्स, मिलता ही नहीं है किसमें, वाटर में। तो यहाँ पर ये है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हिड एंड सीक। Think of some place where you would like to hide to show that you are not seen by other. Why you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, जिसको हम कोई भी अगर बीच में मीडिएटर आता है, माध्यम आता है, तो वो उस माध्यम के पार कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी कहलाते हैं। और अगर कहीं मीडियम विंडो के अपोजिट बिहाइंड पीछे रख दिया जाएगा तो विंडो के बाहर वो गिलास हमें नहीं दिखेगा। तो जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है वो क्या कहलाती है, वो इसका नॉन ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। अच्छा, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शी माध्यम कहलाता है यहाँ पर, जिसको हम आर पार देख सकें। और अगर कहीं पर भी और भी बहुत सारे, अगर हम प्रिज्म ले लें तो प्रिज्म में अपना जो कोई भी ऑब्जेक्ट है आप बैक साइड में रख दीजिए तो हम उसको जो है आराम से देख सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस वुड यू हैव ट्राइड टू हिड। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, इसके बारे में आपको समझना है। दोज सब्सटेंसेस आर मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिनको हम देख सकते हैं पार, अर्थात जिनको थ्रू द बिहाइंड देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंसी कहलाते हैं, जिनको नहीं देख सकते हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंसी कहलाते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखो, जिस समय हम हवा में रहते हैं, हवा में हम इस समय सभी को एक दूसरे से देख रहे हैं। सन में भी, उसमें आपने देखा होगा लाइट है, उसमें भी देख सकते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको हम आर पार देख सकते हैं, उसमें ग्लास हैं। बहुत सारे ऐसे जो मटेरियल्स हैं जिसको हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पारदर्शी, अर्थात उनको अपोजिट पीछे छिपा हुआ है या किसी का मीडियम है उसको हम देख सकते हैं। प्लास्टिक शो दैट वाइज कैन ईजीली सी दीज आइटम्स, इनको आराम से हम ईजीली देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं
जिनको हम नहीं देख सकते। दीज मटेरियल्स कॉल्ड अपाक, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? अपाक कहलाते हैं, अर्थात अपारदर्शी कहलाते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज वुड वूलन बॉक्स और कार्डबोर्ड कॉटन और ए मटेरियल कंटेनर। आपने देखा होगा कि कोई भी लकड़ी ले लें या कोई भी गत्ता ले लें या कोई वाल ले लें, इनके अपोजिट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते। ये यहाँ पर ये गिवन है। ओके, उस of the some oils and spirit on it is sheet of the paper. Look again toward the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been separated. आपने देखा होगा कि इसमें ऑयल सेपरेट, इसमें ये बात तो हमने आपको बताया कि ऑयल और वाटर के बीच में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, वाटर अलग हो जाता है एंड ऑयल अलग हो जाता है। स्प्रेड माने फैलाना, फैल जाता है ऑन द शीट ऑफ द पेपर, पेपर पे जो शीट है वो फैल जाती है। लुक अगेन टूवर्ड द लाइटेड, और अगेन उसके लाइटेड के बारे में आपने, जो बल्ब है, बल्ब की जो लाइट है वो पूरे कमरे में क्या हो जाती है, द लाइट ऑफ द बल्ब इज स्प्रेड इन हेयर एंड देयर, अर्थात जिस कमरे में जो रखी हुई होती है वो आसपास में उसकी जो रेज हैं वो क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती हैं। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। आपने देखा होगा कि इसमें जो विजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं, जो जिनको हम देख सकते हैं, वो क्लियरली विजिबल दैन बिफोर, उनसे पहले हम इनको देख सकते हैं। बट यू कैन सी क्लियर थ्रू द ऑयल पेपर, अगर कोई भी हम ऑयल पेपर को ले लें उसमें क्या होगा कि इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, दूसरी साइड में ऑयल पेपर ले लें तो उसमें दूसरे साइड में क्या होगा, वो विजिबल होगा, परहैप्स नॉट, शायद ही नहीं होगा। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन वी सी। अब देखिए यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, ऐसे सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसुलेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स आर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, फूड आइटम्स आर प्रेजेंस ऑफ फैट्स दैट आर ट्रांसुलेंट टू। अब यहाँ पर ये भी जो फैट्स हैं उसके बारे में इन्होंने पेपर, अगर उसमें फैट्स को कोई आपने देखा ऑयल्स पेपर में लगाते हैं तो वो भी एक ट्रांसपेरेंस का वर्क करता है। कैन यू थिंक ऑफ सम बिफोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसुलेंट मटेरियल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो क्या कहलाते हैं, ट्रांसुलेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स आर अपाक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट। पहली सजेस्ट कन्वरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च उसमें विथ योर palm at a dark place. Switch on the torch and object the other side of the palm. आपने देखा होगा कि जो अदर साइड पाम है वो टॉर्च हम अगर पाम में लगाते हैं लेकिन उसकी बैक साइड में कैसा होता है, डार्क रहता है, वो नहीं दिखता है, क्योंकि ये हमारी जो हथेली है, एक तरफ हमने क्या किया, टॉर्च की रेज लगाई, अपोजिट साइड में क्या, उसमें नहीं, उसका जो लाइट है टॉर्च की वो अपोजिट साइड में नहीं जाती है, क्योंकि ये क्या कहलाता है, अपाक, ट्रांसपेरेंट अपाक कहलाता है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज अपाक, ट्रांसपेरेंट। पहले ही उसमें नेक्स्ट लिखा है कि स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व दैट द साइड ऑफ द पाम। शी वांट्स नो वेदर पाम इज योर हैंड इज अपाक। आपका जो हथेली है वो क्या का वर्क करेगी, अपाक का हैंड वर्क करेगी, बिकॉज the light does not pass through the palm. We learned that material different in their appearance and they weight mix in water, other liquids. They may float or sink water and may be translucent. Opaque or translucent materials can be grouped on the basis of the सिमिलरिटीज़ आर डिफरेंसेस ऑन इन देयर प्रॉपर्टीज। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट्स होती हैं, कुछ अपाक होती हैं, कुछ में प्रकाश जो लाइट है वो पासिस होता है, बट कुछ में नहीं भी होता है। तो ये पूरे चैप्टर में यही बताया, इसमें भी समझाया गया है
कि पारदर्शी कौन से होते हैं, अपारदर्शी कौन सी होती हैं, किसमें से प्रकाश जा सकता है, लाइट जा सकती है, किसमें से नहीं जा सकती है। जो हमारी आंखें देख सकती हैं वो ट्रांसपेरेंसी कहलाती हैं। जो हमारी आंखें किसी को नहीं देख सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपाक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये यहाँ पर गिवन है। ओके, तो उसमें व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल से भी एवरी